नाउ रिमेम्बरिंग दोज डेज, जो मैंने आपको बताया था कि पार्ट वन में गांधी जी के साथ जो नारायण करके जो थे, जब गांधी जी यंग थे तब उनके साथ जो नारायण करके थे, उनका जो स्टोरी है वो अभी इसमें दिया हुआ है। जैसे रिमेम्बरिंग दोज डेज व्हेन नारायण यानी कि बबला बाबला was about 11 years old. He was staying in Gandhiji's Sabarmati ashram. Like everyone else in the ashram, he had to do various kinds of work. Hope so you all are understood, so no need to explain in Hindi, right? Then one of his jobs was to teach the guest how to clean the toilets. In those days, the toilets were not what we know today. यानी तब के टॉयलेट्स जैसे कि हमें अभी के टॉयलेट्स पता है, वैसे तब के टॉयलेट्स नहीं थे। तो कोई भी गेस्ट जो आता था तो नारायण का काम ये था कि उन्हें वो कैसे क्लीन करते हैं वो उन्हें बताना था। देयर यूज टू बी होल्स अंडर विच baskets were kept. People sat on the holes. Later, the baskets had to be lifted by hand to be emptied. It was the usual practice that people from a particular community would do this work. But in Gandhiji's ashram, every person had to carry the basket to the compost pit and empty it there. No one was excused from this task, not even the guest. Narayan Bhai remembers how some people used to try and avoid this work. Some even left the ashram because of this. तो इसके कारण बहुत सारे जो गेस्ट है उन्होंने वो आश्रम भी छोड़ के चले जाते थे, क्योंकि उनको जो अपना खुद का वो शिट है, ठीक है, टॉयलेट यूज करने के बाद में उसको वो बास्केट वहां से रिमूव करनी पड़ती है और वो कंपोस्ट खत वो बन जाता है। तो उनको अपना काम खुद को ही करना है, चाहे वो गेस्ट हो या कोई भी हो। तो सम इयर्स लेटर गांधी जी वेंट टू स्टे एट अ विलेज नियर वर्धा इन महाराष्ट्र। गांधी जी गांधी जी, महादेव भाई एंड अदर्स स्टार्टेड टू क्लीन द टॉयलेट्स इन द विलेज। उन्होंने विलेज के टॉयलेट्स क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। गांधी जी थे, महादेव भाई थे एंड अदर्स जो उनके साथी थे। दे डिड दिस फॉर सम मंथ्स। वन मॉर्निंग अ मैन कमिंग फ्रॉम द टॉयलेट saw Mahadev Bhai. He pointed to him and said, "There is a lot of dirt over there. Go and clean that." When Babla saw this, he was very angry. He thought the villagers felt that this was not their work. This was for Gandhiji and his team to do. He asked Gandhiji why this was so. Gandhiji replied, untouchability is a serious matter. Lot of hard work will be required to change this. यानी गांधी जी को जब उन्होंने पूछा बाबला ने कि मुझे वो इंसान का बहुत गुस्सा आया, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वहां पे बहुत गंदा है तो वहां पे जाके क्लीन करो। वो खुद अपना शिट या फिर वो वहां पे क्लीन क्यों नहीं कर सकते थे। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, ये है अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मीन्स जो ये वाघरी लोग जो हम लोग बोलते हैं, स्वीपर लोग जो बोलते हैं, जो सबसे लोअर कास्ट के होते हैं, उन्हें ये लोग टच भी नहीं कर सकते। यानी समाज से उनको बाहर डाल दिया है, जो बिल्कुल गंदे है, अभी अपवित्र है, ऐसे सोच के जो रखा हुआ है लोगों ने, वो है अनटचेबिलिटी। यानी उन्हें टच भी किया तो हम लोग जाके नहा लेंगे, ऐसा जो अभी होते आ रहा है। और वो पहले भी वैसे ही था। तो जिसके कारण ये यहाँ पे बहुत सीरियस प्रॉब्लम खड़े हुए हैं। और वो जो इंसान ने बताया कि वहां पे गंदा है, जाओ जाके साफ करो, उसको लगा कि हम स्वीपर लोग हैं, ठीक है, तो हमें वो टच भी नहीं करेगा या फिर वहां पे गंदा जाके टच भी नहीं करेगा, क्योंकि उसका कास्ट हायर है। तो ये था सीरियस मैटर। तो इसके लिए लॉट ऑफ हार्ड वर्क विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज दिस। इसे चेंज करने के लिए हमें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क की जरूरत पड़ेगी। Narayan knew that the people who usually did this work were thought to be untouchable. He asked, what is the use if the village people do not change their thinking?
They have become used to someone else doing this work for them. Gandhiji replied, why don't you think the people who clean also benefit from it? They also learn a lesson. To learn something is like learning a new skill, even if it is a cleaning job. Little Narayan was not convinced. He again argued, those who make a place dirty but do not clean it should also learn lessons. Gandhiji and Narayan continued to argue about this, but when he grew up, Narayan always followed the path shown by Gandhiji. ओके ये जो लिखा हुआ है एक आर्टिकल ये लिखा हुआ है फ्रॉम द बुक इन गुजराती बाय नारायण भाई देसाई जो गुजराती में लिखा हुआ था नारायण भाई देसाई ने बुक उसमें से ये आर्टिकल दिया है ठीक है अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे है जैसे कि व्हाई डिड गांधी जी एंड हिज टीम स्टार्ट डूइंग द जॉब ऑफ क्लीनिंग व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस तो ये जो गांधी जी ने जॉब जो शुरू किया था आई मीन ये काम शुरू किया था वो क्लीनिंग का वो उन्होंने क्यों स्टार्ट किया क्योंकि उन्हें उनके आश्रम से ही पता चला कि कोई भी जो अगर गेस्ट आते हैं जिनको ये अपना जो टॉयलेट किया हुआ है वो खुद जाके डालना पड़ता है तो फिर वो कंपोज होता है एंड ऑल तो ये वर्क पसंद नहीं आया इसलिए गांधी जी का आश्रम छोड़ के दूसरी जगह पे जाके रहने लगे तो उन्होंने ये सोचा कि शायद पूरे अपने देश भर में भी ऐसे लोग हैं जो ये भेदभाव करते हैं कि ये काम नीचे वाले लोगों का है ये हम क्यों करें और गंदगी फैला के रख देते हैं तो इसलिए इन्होंने खुद होके ये काम स्टार्ट किया गांधी जी ने कि एटलीस्ट बाकी के लोगों को ये समझे और बाकी के लोग भी अपना गंदगी खुद क्लीन करे और साफ सुथरा रखे देश को then do you know any such people in your area who try to help others in solving their problems find out क्या ऐसे आपके आजू बाजू में नेबर में ऐसे लोग हैं जो कि दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व करे ठीक है तो कोई है नेबर्स हमें हम कभी फाइंड आउट भी करते हैं और कुछ ऐसे भी है जो हेल्प नहीं करते राइट द नंबर 3 guest at Gandhiji's ashram had to learn this work also. If you were one of these guests, what would you do? यानी गांधी जी के आश्रम में जो कुछ लोग जो अच्छे हैं जो आते भी थे गेस्ट तो वो ये वर्क खुद सीख भी लेते थे वो कभी आश्रम छोड़ के नहीं गए वो वर्क सीख भी लेते थे तो आप अगर उनके जगह पे होते एज अ गेस्ट तो आप क्या करते तो ऑब्वियसली हम में से भी ऐसे कोई लोग हैं जो वो खुद अपना वर्क करे ठीक है और खुद कुछ ऐसे भी है जिनको गंदा सा लगता है बेकार वो वर्क लगता है तो वो ना भी करे राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are the toilet arrangements in your house where is the toilet inside the house or outside who cleans the toilet so the answer will be देयर आर टॉयलेट्स इन माई हाउस ठीक है सबके घर में ही मोस्ट ऑफ होते हैं वन इज अटैच टू रूम एंड अनदर वन कॉमन फॉर एवरी वन टॉयलेट इज इन साइड द हाउस द टॉयलेट इज मॉडर्न विथ गुड वाटर फैसिलिटी यूजली मदर क्लीन्स द टॉयलेट समटाइम्स एवरी वन विल डू राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द मैन who was returning from the toilet behave with Mahadev Bhai वाई डिड ही बिहेव लाइक दिस उसने ऐसा बिहेव क्यों किया जब वो टॉयलेट में से वो आदमी बाहर आया एंड महादेव के साथ ऐसा बिहेव उसने क्यों किया होगा तो द मैन बिहेव विथ महादेव भाई इन इंसल्टिंग वे उसने बहुत इंसल्टिंग वे से बात किया ही बिहेव लाइक दिस बिकॉज हिज इम्प्रेशन टूवर्ड्स क्लीनिंग टॉयलेट is that it is a dirty job and people who do this are untouchables यानी ये जो जॉब है वो क्लीनिंग का वो बहुत डर्टी जॉब है एंड पीपल हु डू दिस आर अनटचेबल्स और ये जो क्लीन करने वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल अनटचेबल है यानी उनको बिल्कुल टच भी नहीं करना इतना गंदे लोग हैं क्योंकि वो गंदगी साफ करते हैं लेकिन गांधी जी का मोटो क्या था कि सब जो वर्क है वो उतने ही वैल्यूएबल है अपनी जगह पे राइट वो उनको दिखाना था लोगों को नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू पीपल जनरली बिहेव विथ दोज पीपल हु क्लीन टॉयलेट्स एंड ड्रेन्स राइट यानी जनरली लोग जो है वो
जो टॉयलेट्स एंड ड्रेन्स क्लीन करने वाले जो लोग हैं उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं, तो उसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। तो ऑब्वियसली हम में से भी, हम में से क्या, इवन मैं भी अगर बोलूँ, तो जो टॉयलेट्स या फिर ड्रेन्स क्लीन करते हैं, कभी हमारे स्कूल में वो करने के लिए आते हैं, या फिर हम लोग कभी रास्ते में बाहर देखते तो हम यैक ऐसे करते हैं, मैं तो करती हूँ, मुझे बहुत गंदा लगता है, लेकिन नहीं, वो गलत है। जबकि सारा जो वर्क है वो बहुत अपने अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसका वैल्यू है। तो बट थोड़ा हमें भी गंदा सा ही लगता है, लेकिन वो अपने पेट के लिए वो लोग ये जॉब करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें वो अनटचेबल एंड ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा, पीपल जनरली बिहेव बैडली विद दोज पीपल हु क्लीन टॉयलेट्स एंड ड्रेन्स बिकॉज द इम्प्रेशन टूवर्ड्स देम इज दैट दे आर अनटचेबल्स, क्योंकि ये पहले से सोसाइटी से ऐसा इम्प्रेशन बन गया है उनका कि ये अनटचेबल है, ये गंदे है, ये अपनी गंदगी साफ करते हैं एंड ऑल। ओके, नाउ अ चाइल्डहुड हुड स्टोरी। अब ये चाइल्डहुड स्टोरी जो है वो हम लोग देखते हैं। दिस स्टोरी इज ऑलमोस्ट 100 years ओल्ड। ये जो स्टोरी है वो नियर अबाउट 100 years ओल्ड स्टोरी है। 7-year-old भीम went to Goregaon in Maharashtra with his father to spend his holidays. एक 7 साल का जो लड़का था, दैट इज भीम, वो गोरेगांव, महाराष्ट्र के गोरेगांव में अपने फादर के साथ अपनी हॉलीडेज स्पेंड करने के लिए आए थे। ही सॉ barber cutting the long hair of a rich farmer's buffalo. He thought of his own long hair. He went to the barber and asked for a haircut. The barber replied, "If I cut your hair, both my razor and I will get dirty." वो भीम को बोला कि अगर मैं तुम्हारे हेयर अभी रिमूव करूंगा, कट करूंगा, तो मेरा रेजर और मैं खुद गंदे हो जाएंगे। Oh, so to cut human hair can be dirtier than cutting an animal's hair? तो भीम ने बोला, वंडर्ड लिटिल भीम, भीम एकदम से आश्चर्यचकित हुआ और बोला कि अच्छा, ह्यूमन के हेयर्स काटना इतना गंदा है एनिमल्स के हेयर काटने से भी। तो later this little Bhim was known as Bhimrao Baba Saheb Ambedkar. He became very famous across the world. Baba Saheb fought for justice for people like him. After India's freedom, the constitution was prepared under the leadership of Baba Saheb. तो ये जो इंसान थे जिनका नाम भीम था, वो है बाबा भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर। इनका पूरा नाम है भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर, जिन्होंने बाद में ये वो वर्ड फेमस हुए। उन्होंने ये जो नीचे कास्ट के, ये जो SC NT लोग जो है, उनके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा फाइट किया कि इनको हम अनटचेबल क्यों बोलते हैं, आप उन्हें समाज से बाहर क्यों निकाल देते हो। तो इन लोगों के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा फाइट की। अभी उन SC NT लोगों को रिजर्वेशन तक के मिल गया है। हमसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ अभी उनके लिए हुई है, क्योंकि पहले उन लोगों ने सही में बहुत सहन किया ये अपने कम्युनिटी के कुछ लोगों के कारण। और ये जो बाबा साहेब अम्बेडकर है, ये वो इंसान है जिन्होंने फ्रीडम के बाद में, स्वतंत्रता मिलने के बाद में, अपने लिए अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन शुरू है, जो कायदे जो लगे हुए हैं हमारे इंडिया में, जो कायदा है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने, बाबा साहेब आम्बेडकर ने ही लिखे हुए हैं। ठीक है, वो है लीडर उनके, बाबा साहेब आम्बेडकर। ये कॉन्स्टिट्यूशन सारे उन्होंने ही बनाया हुए है। वो इतना उनको तुच्छ समझा जाता था, लेकिन उनकी पढ़ाई और पढ़ाई लिखाई इतनी ज्यादा उन्होंने की कि वो अभी कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों के लिए उन्होंने लिखा। ओके, नाउ नारायण एंड गांधी जी डिस्कस्ड all this many years ago. Have things changed now? यानी नारायण और गांधी जी ने बहुत पहले और बहुत ज़्यादा ईयर्स ये चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया। हैव थिंग्स चेंज नाउ, लेकिन अभी ये जो चीज़ें हैं वो चेंज हो गई है।
नाउ अ कन्वर्सेशन इन स्कूल द रियलिटी टुडे। अभी की रियलिटी जो है वो आज की रियलिटी जो है वो बारे में बताया है। स्कूल में ये कन्वर्सेशन हो रहा है। हेतल, आई एम हेतल एंड दिस इज मीना, वी बोथ स्टडी इन क्लास 3। देन क्वेश्चन इज व्हाट ऑल डू यू डू इन स्कूल, आप सारे स्कूल में क्या करते हो? तो मीना सेड वी क्लीन द ग्राउंड, हम ग्राउंड को क्लीन करते हैं। देन अगेन क्वेश्चन, डू ऑल चिल्ड्रन क्लीन, क्या सारे चिल्ड्रन क्लीन करते हैं? हेतल सेड नो, नॉट ऑल। मीना आस्क वी ऑल्सो हैव टू क्लीन द टॉयलेट्स, वी डू इट ऑन different days. I clean on Monday, she does on Tuesday, and she on Wednesday. All the children from our community do this. Hetal said, we have to carry 20 buckets of water for this. We have to sweep and wash. Then again question is, why only you? Why not all the children? Hetal said, only we have to. If we don't, we get bitten. यानी सिर्फ हम ही लोग हैं, हेतल एंड मीना, जो हम दोनों को ही ये क्लीन करना है, बाकी के चिल्ड्रन नहीं करेंगे। और अगर हम लोगों ने नहीं किया तो हमें वो लोग मारेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो दोनों है वो उन्हें तुच्छ समाज का समझा जाता है, अनटचेबल समझा जाता है, इसलिए सिर्फ वो ही स्कूल में जो है वो सब ये क्लीनिंग का काम करते करते हैं। देन टेल, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट वन इज, हु डज द क्लीनिंग इन योर स्कूल, व्हाट ऑल हैज टू बी क्लीन, यानी आपके स्कूल में कौन क्लीनिंग करता है? तो ऑब्वियसली आंसर विल बी देयर आर स्वीपर्स हु डू क्लीनिंग इन माय स्कूल, दे क्लीन क्लासरूम, टॉयलेट्स एंड प्लेग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू ऑल चिल्ड्रन लाइक यू हेल्प इन दिस, इफ यस हाउ, क्या सारे बच्चों को तुम्हें हेल्प करना पसंद आता है, और अगर आता है तो कैसे? तो आंसर भी यस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल हेल्प देम, यानी उन्हें हेल्प करते हैं बाय थ्रोइंग द डस्ट इन स्पेसिफिक बीन्स ओनली। सिर्फ जो अपना कचरा है वो ही कचरा डस्टबिन में डालने का काम ही वो सिर्फ करते हैं, स्वीपर को इसी इसमें हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, इफ ऑल डू नॉट हेल्प व्हाई नॉट, अगर सब हेल्प नहीं करते तो वो क्यों नहीं करते हैं? तो बिकॉज दे थिंक क्लीनिंग इज अ डर्टी जॉब, क्योंकि वो भी सोचते हैं कि ये जो क्लीनिंग है वो डर्टी जॉब है, राइट? नेक्स्ट इज, डू ऑल चिल्ड्रन डू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, यानी सारे बच्चे जो है वो सारे तरीके का काम करते हैं? तो नो, ऑल चिल्ड्रन डू नॉट डू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, सारे बच्चे सारे तरीके का काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज, डू दे समटाइम्स हैव टू मिस क्लासेस टू डू दिस वर्क, यानी कुछ जो बच्चे हैं जो काम करते हैं ऐसे हेल्प करने का, तो वो क्या अपने क्लासेस को मिस करके ये काम करते हैं? तो नो, दे वोंट मिस क्लासेस टू डू दिस वर्क, यूजुअली इन फ्री टाइम वी यूज टू डू दिस वर्क। ओके, फ्री टाइम में वो ये काम करते हैं। नेक्स्ट इज, डू द गर्ल्स एंड बॉयज डू द सेम काइंड्स ऑफ वर्क, क्या गर्ल्स एंड बॉयज सेम तरीके का काम करते हैं? तो यस, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज डू द सेम काइंड ऑफ वर्क, वो सेम काइंड ऑफ वर्क ही करते हैं बॉयज एंड गर्ल्स। नेक्स्ट इज, what all work do you do at home, what all work do you do at home, यानी ये जो वर्क है ये सेम वर्क आप आपके घर पे भी करते हो? तो आंसर विल बी, I used to help my mother in cooking, drying clothes, and I used to bring vegetables from market along with my father. तो ये वर्क हम लोग अपने घर पे करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द वर्क डन बाय बॉयज एंड गर्ल्स, मेन एंड वुमेन द सेम, ये जो वर्क है वो बॉयज एंड गर्ल्स या मेन एंड वुमेन जो करते हैं वो सेम ही करते हैं, सेम ही वर्क होता है? तो नो, द वर्क डन बाय बॉयज एंड गर्ल्स, मेन एंड वुमेन आर नॉट सेम, बट दे कैन शेयर देयर वर्क एंड दे कैन डू इट। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज, वुड यू लाइक टू ब्रिंग सम चेंज, व्हाट काइंड, यानी क्या तुम्हें कुछ चेंज करने, मीन चेंज करने की इच्छा है? वुड यू लाइक टू ब्रिंग
सम चेंजेस, ये वर्क में कुछ सम चेंजेस करना है, और करना है तो कौन से तरीके के। तो यस, बोथ मेन एंड वुमेन, बॉयज एंड गर्ल्स शुड डू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क। ये जो हम लोगों ने डिफरेंस करके रखा है मेन एंड वुमेन या बॉयज एंड गर्ल्स में, तो उन लोगों को सेम तरीके के ही काम करने का चेंजेस हम लोग लाएंगे अगर लाना है तो। ओके। नाउ अगेन डिस्कस यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे पूछा है, डू पीपल लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क इन द सेम वे, इफ नॉट व्हाई इज दिस सो, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू ब्रिंग चेंज। यानी ये जो क्वेश्चन पूछा है, डू पीपल लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क इन द सेम वे, क्या अलग अलग काइंड के जो वर्क्स है, डिफरेंट वर्क्स जो है, उन्हें सारे लोग जो है वो सेम तरीके से देखते हैं, सेम वे से देखते हैं? तो नहीं, उनका थिंकिंग करने का तरीका या सोचने का तरीका कुछ अलग अलग होता है। एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू ब्रिंग चेंज, लेकिन उनमें चेंज लाने की भी जरूरत होती है। तो वो क्यों? क्योंकि ये जो भेदभाव किया गया है, अनटचेबल लोग, जो छोटे लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो भेदभाव मिटाने के लिए हमें ये चीजों में चेंजेस लाना जरूरी है। देन गांधी जी फेवरेट सॉन्ग यानी कि भजन इज गिवन हियर, यहाँ पे दिया है। दिस भजन इज इन गुजराती, ये गुजराती में है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस लाइन्स विद द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स। थिंक अबाउट दिस लाइन्स। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे अपमान सहेजे, मन अभिमान न आने रे। ये जो लाइंस लिखी गई है, ये वैष्णव जन यानी जो ये अनटचेबल लोग है, जो सारा क्लीनिंग का करते हैं, स्वीपर लोग जो है, वो उनकी पीड़ा हम लोग नहीं देख सकते हैं। वो लोग इतना काम करते हैं हमारे लिए, उनके पैसे, वो उनके पेट के लिए भी वो काम करते हैं, पूरा दुनिया को साफ करने का वो काम करते हैं, और हम उनको दुख देते हैं। पर दुखे अपमान सहेजे, मन अभिमान न आने रे। यानी हम लोग उन्हें सिर्फ दुख देते हैं, वो दुख अपमान वो सहन करते हैं, है ना। मन अभिमान ना आने रे, यानी हम उन्हें अभिमान वो लोग अभिमान नहीं करते अपना जो भी कुछ काम है, जो क्लीनिंग का वगैरह, हम लोग बस उन्हें दुख और अपमान ही देते हैं, लेकिन कभी उनका मॉरल नहीं बढ़ाते कि वाह आप साफ करते हो, आप क्लीन करते हो, इसलिए हम लोग अच्छे तबीयत के हैं, है ना। तो ऐसे ये लाइन में थोड़ा बताया है। ओके, क्योंकि ये भी गुजराती में बताया है, तो मुझे इतना ही उसका मीनिंग पता है। नाउ व्हाट वी हैव लर्नड, गांधी जी यूज्ड टू से दैट एवरी पर्सन शुड डू एवरी काइंड ऑफ वर्क। यानी गांधी जी ने ये शब्द बोले हैं कि हर एक इंसान ने हर एक इंसान को हर तरीके के काम आना जरूरी है। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? तो ऑब्वियसली यस, इट्स ट्रू। सारे लोगों को सारे तरीके के काम आना बहुत जरूरी है। कौन सा काम कब काम में आए वो कोई भी नहीं बता सकता। इफ एवरी वन फॉलो दिस, वॉट आर द थिंग्स दैट वुड चेंज? अगर सारे लोग ये अपनाए, ये तरीका, ठीक है, ये थिंकिंग अगर अपनाए, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट वुड चेंज? तो कौन सा चेंजेस आएगा? तो ऑब्वियसली बहुत ह्यूज चेंजेस आएंगे, जिसे हमारा इंडिया भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। व्हाट आर सम चेंजेस दैट विल हैपन इन योर ओन हाउस? अगर हमारे घर में भी हम सारे मिलके सारे काम सीख ले, तो हमारे घर में भी क्या चेंजेस आएगा? तो बहुत चेंजेस आएगा। सारों को हेल्प होगी एक दूसरे, सिर्फ मम्मी के ऊपर बर्डन ना आते हुए फटाफट काम निपटेंगे, अपना घर क्लीन रहेगा, तबीयत अच्छी रहेगी, और एक दूसरे के प्रति प्यार भी उतना ही बढ़ेगा। ओके, so here is our chapter 16 part 2 also completed. Our chapter 16 is completed here. So your homework is you just read this chapter twice a time,